फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव और आज इस वीडियो में बात करेंगे मेरी सालों में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है। लगभग 2013 से मैं मार्केट में हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2026 आने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 3 ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, अगर इन पर हमने काम कर लिया तो विद इन 15 डेज़ आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 10-12 दिन ही है नया साल आने में, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके पहले आई थिंक इन मिस्टेक्स के बारे में अपन बात करें, पहले मैं आपको निफ्टी का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बता देता हूँ। सो यहाँ पर क्या है कि मार्केट देखो 26,000 इसका जो प्यार है निफ्टी का, राइट, 26,000 से वो दूर जा ही नहीं रहा है। राइट, यहाँ पर हो क्या रहा है, 26,000 हमने पहली बार 2024 के आसपास या 2025 के आसपास पहली बार छुआ था, 25 की शुरुआत में, 24 की एंड में। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये 26,000 के आसपास ही मंडरा रहा है ना। मोस्ट प्रॉब्ली आज का जो मार्केट मैंने चूज़ किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मार्केट है आपको ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भी सॉल्व करेगा और आपको समझ में आएगा कि आप मार्केट में पैसा क्यों नहीं बना पा रहे। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये जो चीज़ें जिन जिन स्टूडेंट्स के साथ मैंने काम किया है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने एनालिसिस में इश्यूज़ होते हैं, एग्जीक्यूशन में इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रैटेजीज में इश्यूज़ होते हैं, दैट्स टोटली फाइन। पर अगर हम बात करें एक जो मेजर रीज़न है मार्केट से पैसा ना कमाने का, वो एक क्वेश्चन में मैं आपसे निकाल सकता हूँ। वो क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप अपनी लेट्स से पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जो लोग 6 महीने पुराने हैं स्टॉक मार्केट में, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट देखिएगा कि मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट कितना किया है, और उसके बाद देखिएगा कि आपने हाईएस्ट लॉस कितना किया। और मैं अश्योरेंस से ये बोल सकता हूँ कि 90% लोग जो ये स्टॉक मार्केट में होते हैं राइट, तो उसमें क्या होता है, अगर अपन डिस्क्लेमर भी देखें ब्रोकर का, तो उस केस में आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि जो ब्रोकर है ना, उसके डिस्क्लेमर में भी आपने देखा होगा चीज़ें कि 10 में से 9 जो ट्रेडर है ना वो लॉस कर रहे हैं। और 10 में से 9 ट्रेडर अगर लॉस कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि 90% ट्रेडर्स, उनकी एक ट्रेड जो है वो ऐसी हो जाती है जो उनकी 100 ट्रेड पर भारी पड़ती है। अब वो बेचारे धीरे धीरे लेट से इन्होंने आगे ट्रेड करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इवेंचुअली धीरे धीरे छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, फिर वापस से एक ट्रेड आया, फिर वो वापस नीचे चलेगा। राइट, तो इन नटशेल जो मैंने मिस्टेक्स अपनी नोट करी वो ये है कि आज का ये मार्केट देखो, मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने का साइडवेज हो गया। अब ये ना बाइज में जा रहा है ढंग से, ना सेल में जा रहा है। तो यहाँ पर यूजुअली ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और ओवर ट्रेडिंग कैसे करेंगे, मार्केट में ये मिस कर दिया, अब वो बाई कर रहे हैं, बाई में पैसा नहीं बन रहा है, सेल कर रहे हैं, सेल में पैसा नहीं बन रहा है, बाई कर रहे हैं। तो ये जो आज का मार्केट है ना, ये इतना परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं आपको तीनों मिस्टेक है ना इसी एग्जाम्पल में समझा सकता हूँ। वो लोग जो मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं, उनकी पहली मिस्टेक ये है कि वो ओवर ट्रेड कर देते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग होती क्या है कि लेट से किसी ने मार्केट में शुरुआत में आया और वहाँ पे मार्केट में शुरुआत के 5-10 मिनट में यहाँ पे किसी रीज़न से प्रॉफिट कर लिया। अब उस प्रॉफिट को वो रख नहीं पा रहे हैं और बाद में फिर यहाँ पे अपना एनालिसिस विद पैरालिसिस लगा के बाई सेल करके प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से भी कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से भी कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिजल्ट कुछ नहीं। राइट, तो ये बहुत बड़ी एक पहली मिस्टेक मैंने देखी कि सुबह होती है, अच्छा दिन होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर बोलते हैं कि यार 5-10 मिनट में प्रॉफिट हो गया, अभी तो 3 बजे तक मार्केट रहेगा, और जब 3 बजे तक मार्केट रहेगा तो चलो 2 दिन ट्रेड करके ले लेते हैं। और मान लीजिए उनको 4,000 का फ़ायदा हुआ है। अब इस 4,000 में वो बड़े कैलकुलेशन के हिसाब से खेलते हैं कि नहीं 4,000 पूरे नहीं लगाते, अपन को स्मार्ट ट्रेडर बनना है, ये ट्रेडर बनना है, टॉप 1% में आना है, तो एक काम करते हैं, चल 500 रुपये का स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं। अब सेकेंड ट्रेड में 500 चले गए, अब उन्होंने फिर 500 लगाए, तो उसमें फिर चले गए, फिर तीसरे में फिर 500 लगाए, वहाँ पर 500 गए नहीं, लेकिन 250 रुपये ही कमा पाए। राइट, उसके बाद ये सब करके उन्होंने देखा यार पहले तो 4,000 मिल रहे थे, अब इतना मिल गया, और ये तो ब्रोकरेज और टैक्सेस लगा के और हो जाएगा, एक ट्रेड और ले ली, एक ट्रेड और ले ली। शाम तक जो प्लस 4,000 था, शाम तक ये माइनस अगर 8,000 ना हो तो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता देव, तुम कुछ और बोल रहे हो। मैं गारंटी बोल सकता हूँ यही ट्रेडर्स के साथ हो रहा है। तो पहली चीज़ आपने फिक्स करनी है,
ओवर ट्रेडिंग को फिक्स कर दो। ओवर ट्रेडिंग को अगर फिक्स कर दोगे नए साल में, गारंटीड प्रॉफिटेबिलिटी की पाथ पे आ जाओगे। दूसरा जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक देखी यहाँ पर, मैं आपको आज ही के मार्केट से समझा सकता हूँ ये चीज़। दूसरी मिस्टेक वो है रिवेंज ट्रेडिंग की। दूसरी, ये रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग में फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि आपने पहला मान लीजिए प्रॉफिट कर लिया, या फिर एक नॉर्मल रूल्स के हिसाब से कुछ मार्केट में, मतलब आप रूल्स के हिसाब से चल रहे हो लेकिन आप बार बार ट्रेड कर रहे हो, तो ये ओवर ट्रेडिंग होगी। अब मैं आपको रिवेंज ट्रेडिंग बताता हूँ। इसमें भी आप बार बार ट्रेड करते हो, लेकिन फ़र्क क्या है, पहला इसमें यूजुअली लॉस होता है, और मे बी शायद आपने प्लान किया था 4,000 का स्टॉप लॉस, मार्केट ने लेट से, अब बहुत कुछ कर सकता है मार्केट, तो मार्केट मान लीजिए आपका 5,000 का प्रॉफिट दिखा के आपको 4,000 का लॉस दे सकता है, तो गुस्सा आ जाता है। ये वाला गुस्सा और ये वाला गुस्सा दोनों फूट के लाइक मार्केट पे गिरते हैं फिर, राइट, जैसे मार्केट उन्हें पैसा दे देगा। दूसरा, उसके बाद क्या होता है कि आपने सोचा था 4,000 का लॉस करूँगा, तो वो पहले ही ट्रेड में लॉस हो जाता है, मान लीजिए इसी में लॉस हो जाता है। कहीं होता है ना लोग जिनको वेव थ्योरी का नॉलेज नहीं है, जिनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपनी तरह की, राइट, तो वो क्या करते हैं, हर गैप को फिल करने के लिए गैप फिलिंग की ट्रेड करते रहते हैं, राइट। अब उनका ये गैप भी फिल ना हो, ये गैप भी फिल ना हो, उन्हें कौन बताए, यहाँ पे मोटिव खड़ा है, यहाँ पे करेक्शन है, इस करेक्शन की कंप्लीशन मैंने आपको कल परसों के लाइव सेशन में बताई थी, उसका चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मार्केट एक्सटेंड कर सकता है। सो दैट मीन्स अपर साइड के गैप भर जाएंगे। मार्केट गैप डाउन खुला तो ऊपर की साइड चला जाएगा मार्केट, पर अगर मार्केट ऊपर खुला तो नीचे जाने के चांस कम होते हैं, ऊपर मार्केट ज़्यादा जाता है। एनीवेज, बट द पर्सपेक्टिव इज कि पहली ट्रेड में उन्हें लॉस हो गया। अब उस लॉस को रिकवर करने में भाई वो टॉप 1% ट्रेडर अपने आप को समझता, भाई मेरा लॉस लिया तो लिया कैसा, मेरा पैसा लिया तो लिया कैसे, मैं मार्केट को मेरा पैसा खाने नहीं दूंगा, हर एक ऑपरेटर मेरे पीछे पड़ा। ये इस तरह के दिमाग में थॉट्स आते हैं, और जब इस तरह के दिमाग में थॉट्स आते हैं तो फिर वही बात, पहले में लॉस हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तीसरे में लॉस हुआ, और उसके बाद तुम्हें लगता है लिटरली जो बंदा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाया, राइट, जो बंदा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाया वो इसमें कुछ प्रॉफिट कर पाएगा, राइट। तो पहली चीज़ तो उसे ओवर ट्रेडिंग मार रही है। 2-4 दिन बेचारे का दिमाग सही होता है तो तीसरे चौथे दिन उसको रिवेंज ट्रेडिंग मार देती, राइट। तो आदमी बचा कहाँ है, ट्रेडर्स यहाँ पे बचेगा कैसे, राइट। अभी आप मंडे है आज, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, राइट। ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ना, इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो ये इनमें से कुछ एक ऐसा होगा कि इसकी वजह से आप पैसा नहीं बना पाओगे। नहीं तो आप बोलोगे कि देव ने बस वो बताया था, अगर वो फॉलो कर लिया होता तो पैसा बना लिया, राइट। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका जो प्लान है उसे फॉलो करो। मैंने 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो आपको बताया हुआ है। मेरा 2013 से मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद अगर आप मार्केट में देखो तो इस चैनल का जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में वेव थ्योरी पर इतनी अच्छी बुक्स लिखी हैं। आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, ये बुक्स मैंने यहाँ पर लिख रखी कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मैंने कैसे करी है। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें भी आपने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में अगर ऐड करना स्टार्ट कर दी तो इमीडिएट बेसिस पे 2026 के पहले ही आपका रोड मैप पे आना आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये एक रिवेंज ट्रेडिंग मैंने देखा है कि रिवेंज ट्रेडिंग लोग लेते हैं और उसके बाद फिर उनका भी जो अकाउंट है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, राइट। तो दूसरा एक वो सबसे बड़ा रीज़न होता है। और उसके बाद एक जो फाइनल अब मैं स्टेप बता रहा हूँ, तीसरी मिस्टेक, वो ये है कि अभी संडे गया, आज मंडे है। अब जो ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भाई इस वीक में कुछ करके दिखाना, कुछ करना ही है, हमें बहुत कुछ करना है, पैसा बनाना। मंडे अगर उसने मान लो एक भी ट्रेड नहीं करी, ट्यूसडे एक भी ट्रेड नहीं करी, वेंसडे वो थक हार के वैसे ही ट्रेड करके या तो रिवेंज ट्रेड कर लेगा या ओवर ट्रेड कर लेगा, या यहाँ पे मज़े नहीं कर पाया वो तो यहाँ पे मज़े करने के ओवर मज़े कर लेगा। इन दी एंड इन सब का रास्ता आपके अकाउंट जो है वो ऊपर जाने की बजाय, पैसा तो हर कोई बना लेता है, पर जिस तरीके से मैं पैसा बनाता हूँ, जिस तरीके से टॉप 1% पैसा बनाता है कि मतलब यू विल हैव ए ड्रॉ डाउन बट इवेंचुअली आप ऊपर जा रहे हो, राइट। इवेंचुअली आपका पैसा आप कंज्यूम कर रहे हो, वो पैसा बनता है, वो पैसा आपको लाइक आप क्या बोलते हैं मार्केट से बाहर निकाल के कंज्यूम कर पाते हो। वरना पैसे का क्या है, 1 लाख का आदमी आता है यहाँ पे, 2 लाख बना जाता है, 4 लाख बना जाता है, 4 लाख के बाद 40 लाख का गड्ढा खोद के, 40 लाख का गड्ढा खोद गया, अब 40 लाख के लॉस में वापस मार्केट में कुछ पैसा डाला, लेट से 6 लाख बना भी लिया, तो ये पैसा उसका थोड़ी है, उसको लग रहा है कि उसका पैसा है। तो जब रियल मनी जो है ना, जो असली पैसा बनाना सीख गए, वो ये चीज़ समझ गए कि भाई मार्केट देखो सगा किसी का नहीं,
यहाँ पे ओवर ट्रेड करके इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ट्रेड कर रहे हो 1000 भी ट्रेड कर रहे हो, उसको आप देखो, आपने आज ट्रेड करा है तो भी मार्केट ऐसा मूव किया, अगर आपने आज ट्रेड नहीं भी किया होता तो भी मार्केट ऐसे मूव कर रहा है। सो दैट मीन्स आप तो इररेलेवेंट हो मार्केट के लिए, और जब आप मार्केट के लिए इररेलेवेंट हो तो वहाँ पर रिवेंज की क्या जगह है, ओवर ट्रेडिंग की क्या जगह है, क्योंकि ये चीज़ें वैसी ही बात हो गई कि एक लाइक बड़े से $4 ट्रिलियन का मार्केट है, उसमें आप चवन्नी डालने का काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो हर दिन जो पैसा बनाने का आपका प्रेशर है, या इस वीक कुछ कर दिखाने का प्रेशर है, या इस महीने आपके कुछ कर दिखाने का प्रेशर है, अगर आप लर्निंग फेज में हो और मार्केट को सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये बात ज़रा ध्यान से सुन लो। अगेन, ये बातें आपको कोई भी वो आदमी नहीं बताएगा जिसकी इनकम रेफरल इनकम से आती हो, क्योंकि उसका गोल ये है कि आपको ट्रेड कराना और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज वगैरह कंज्यूम करना। इस चैनल पे फिर से बता रहा हूँ, अभी तक कोई ब्रोकर मैंने प्रमोट नहीं करा। उसका रीज़न सिंपली ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ब्रोकर अगर मैंने लाइक यहाँ पे अकाउंट ओपन करना स्टार्ट कर दिए तो मेरा गोल ये नहीं हो जाएगा कि आप पैसा कैसे बनाओ, मेरा गोल ये हो जाएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। जबकि गोल इस चैनल का ये है कि जितने लोग यहाँ से जुड़ें वो टॉप 1% की कैटेगरी में आए, और टॉप 1% की कैटेगरी में आने का सबसे सिंपल सा रूल है, आप ट्रेडिंग करने आए ज़रूर थे, पर ट्रेड लेस, कम ट्रेड करना है, पैसा ज़्यादा बनाना है। और अगर ये चीज़ आपके साथ सिंक्रोनाइज करती है कि भाई कम ट्रेड करके आउटकम ज़्यादा लाना है, अगर आपका गोल है नहीं मुझे तो भाई डोपामिन चाहिए, रोज़ की ट्रेडिंग करनी है, ज़्यादा ट्रेड करनी है, पैसा बने ना बने उसकी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है। ये चैनल उनके लिए है जो ट्रेड कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहते हैं। क्योंकि डाटा भी क्या बोलता है, डाटा यही बोलता है ना कि सेबी का डाटा क्या है कि एवरेज जो ट्रेडर हैं वो साल की 500 से भी ज़्यादा जो ट्रेड कर रहे हैं ना, उनके 80% चांसेस है लॉस करने के। तो मेरा गोल ये है कि आपको मैं इससे कम रखूँ यहाँ पे। अगर इससे कम आप रहना चाहते हैं, मार्केट समझना चाहते हैं, तो ये चैनल को फिर आगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे चैनल आपको मिलने से रहे। एनीवेज, सो जो हर दिन पैसा कमाने का प्रेशर है आपका, जो वो प्रेशर आपको लूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप लर्निंग फेज़ में हो तो ये मान के चलो कि 2 से 6 महीना कम से कम आप पैसा कमाने की उम्मीद तो छोड़ दें। आप प्रॉपरली ट्रेडर बनने का सोचें। अब ट्रेडर बनने के लिए क्या करना होता है, ट्रेडर बनने के लिए आपको एनालिसिस चाहिए होता है, एग्जीक्यूशन चाहिए होता है, स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है, और उसके बाद साइकोलॉजी चाहिए होती है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो इन पर आप फोकस करें, पैसे पर फोकस ना करें। विच मीन्स कि कल मार्केट खुलेगा और आप अगर लर्निंग फेज में हैं तो पैसा बनाने पर ना फोकस करें। ये देखें कि मेरा एनालिसिस क्या बोलता है, ये देखें कि मेरा मार्केट के हिसाब से एग्जीक्यूशन क्या बोलता है, और उसके हिसाब से फिर पैसा लाइक ट्रेड चले ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, आपको उस दिन उस ट्रेड में पैसा नहीं बनाना है, आपने मार्केट से पैसा बनाना है, राइट। किसी भी कंपनी का मंथ, वीक, मे बी क्वार्टर ख़राब हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंपनी कोई भी हो या फिर जो भी इंडिविजुअल है, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, टू द नॉर्थ जाना चाहिए। साउथ में किसी का ग्राफ इधर नीचे की साइड नहीं जाना चाहिए, नॉर्थ में आपका ग्राफ जाना चाहिए। तो ये वो एक ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इमीडिएट बेसिस पे कल से ही लाइक अप्लाई करना स्टार्ट कर दी ना, तो फ़र्क तो आपको कल से ही आ जाएगा। और उसके बाद एक बोनस टिप और देना चाहूँगा आपको कि अगर आप लेट से मार्केट में लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं तो एक कम्युनिटी का पार्ट बनिए, एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट जो आपके जैसा सोचती हो, ग्रोथ माइंडसेट का रखते हो। जैसे कहते हैं ना कि 5 अगर बेरोजगार दोस्तों के साथ घूमोगे तो 6वें बेरोजगार आप ही होगे, राइट। 5 अगर छोटी सोच वालों दिमाग वालों के साथ घूमोगे तो 6वां छोटी सोच आपकी बन जाएगी। आई मीन ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए कोई बंदा है, वो बंदा 1000 करोड़ का सोचता है। अब आम आदमी को 1000 करोड़ का कैलकुलेशन ही नहीं आता कि 1000 और उसके बाद करोड़ मतलब क्या। वो एक्चुअली आम आदमी क्या सोचता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, इससे ज़्यादा। आई मीन एक तो सोचना तो दूर, अभी कभी कभार दिमाग में अगर नंबर चला गया तो इतना, लेकिन ये नंबर ज़्यादा नहीं। अब अगर कोई बंदा 1000 करोड़ का सोचता है, मान लीजिए ट्रेडिंग की दुनिया में नॉर्मल सी बात है, राइट, स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसके 5 ऐसे दोस्त हैं जो 1 करोड़ का भी ढंग से नहीं सोच पाते, सोचना तो दूर, बात भी नहीं करते इस बारे में। अरे क्या पैसे की बात करता दिन भर ऐसे, राइट। तो ये जो बंदा है, इनको तो कभी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक नहीं ले जा पाएगा, लेकिन ये पांचों मिलके इसके 1000 करोड़ से ये ज़ीरो गायब करके
ये जो रेगुलर बेसिस पर इसका काम है, राइट, वहाँ पर ज़रूर ले आएंगे। तो एक टॉप 1% कम्युनिटी या फिर ऐसी कम्युनिटी में जुड़िए जो आपको आपके ट्रैक पर रखने में, सही ट्रैक पर रखने में मदद करे, और उसके लिए आप चाहें तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर वेंसडे और थर्सडे लाइव सेशन करता हूँ। आई थिंक वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर प्रोड्यूस करके देता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली अपनी वेबसाइट पे जाओ, एक फ्री मास्टर क्लास है। अगर आपको झुनझुनवाला ने टाइटन स्टॉक कैसे पकड़ा था वो सीखना है, राइट, आप कैसे पकड़ सकते हो। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि 2020 का जो बॉटम है वो मैंने कैसे पकड़ा था, राइट, तो वो आप इस फ्री मास्टर क्लास में आके सीख सकते हो। मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देता हूँ। अगेन मैं इसके बदले अकाउंट खुलवा सकता था, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आओ, साइन अप करो, और ये जो नॉलेज है उसको देखो कि क्या वो आपके साथ सिंक्रोनाइज करता है, और अगर सिंक्रोनाइज करता है तो ट्रेडिंग जर्नी में टॉप 1% कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।